यूक्रेन को सैन्य मदद पर अमेरिका की ये सफाई, यूक्रेन की मदद अमेरिका करता रहेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जिन पियर का ये बयान, जल्द यूक्रेन के लिए सैन्य पैकेज का ऐलान होगा और यूएस काउंसिल ने 45 दिन तक सैन्य मदद पर फिलहाल रोक लगाई है। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में और जानकारी के लिए रुख जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए किस तरीके से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का ये बयान सामने आया है और इस बयान में क्या कहा गया है। पहली महत्वपूर्ण बात, रूस से जंग में यूक्रेन की हर मुमकिन मदद अमेरिका करता रहेगा। अमेरिका और सहयोगी देश जिस तरीके से ये मदद पहुंचा रहे हैं, जल्दी यूक्रेन के लिए नए सैन्य पैकेज का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और सहयोगी देश पूरी मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़े हैं। व्लादिमीर पुतिन ये ना सोचे कि वो हमसे आगे निकल सकते हैं और ये भी साफ तौर पर ये संदेश दे दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका जिस लिहाज से मदद पहुंचा रहा है, बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी मदद पर ही कई सवाल क्यों, जरा ये देख लीजिए। 45 दिनों तक यूक्रेन को यूएस से कोई मदद नहीं मिलेगी, ये कैसा फैसला। 45 दिन के बाद यूक्रेन को सैन्य मदद पर भी सस्पेंस बना हुआ है और यूएस कांग्रेस लगातार यूक्रेन को मदद पर सवाल उठाती आई है। यहां तक कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ATACMS की डिलीवरी पर भी सस्पेंस बना हुआ है। F-16 फाइटर जेट्स की डिलीवरी की तारीख भी अभी तक तय नहीं हो पाई है। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां रूस में चीनी भाषा की डिमांड अब 3 गुना बढ़ चुकी है। ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन से जंग के दौरान चीनी भाषा की डिमांड बढ़ चुकी है और रूस में इंग्लिश की जगह चीनी भाषा ले सकती है। पश्चिमी देशों से तनाव के बीच रूस का ये बड़ा फैसला, रूसी स्कूल्स में अफ्रीकी भाषा की भी पढ़ाई होगी। अब चीनी भाषा की भारी डिमांड, वो भी रूस में। जरा इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए जानकारी आपके सामने होगी, क्योंकि रूस इंग्लिश से अब किनारा करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए चीनी भाषा को अपनाने की कर रहा है बात। हालांकि पश्चिमी देशों से कड़वाहट का ही क्या ये नतीजा है कि मॉस्को अब ऐसी तैयारी कर रहा है। महत्वपूर्ण यह भी है कि ड्यूमा समिति सदस्य ने चीनी भाषा के लिए पैरवी भी कर दी है। यहां तक कि स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूली सिलेबस में चीनी भाषा शामिल करने की मांग अब की जा रही है। हालांकि चीन और अरब देशों के पश्चिम की तुलना में खुले होने का तर्क जरूर दिया जा रहा है और रूस में चाइनीज यानी चीनी भाषा सीखने वाले एक साल में 3 गुना बढ़ भी गए हैं। पश्चिम के साथ तनाव के बाद एशिया की रूस का झुकाव सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यूक्रेन में त्राहिमाम को लेकर आगे बड़ी खबरें आपके सामने होगी, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन के सैन्य काफिले पर हुआ वार और वॉर फ्रंट में यूक्रेनी काफिले पर अटैक की ये तस्वीरें जारी की गई। रूसी आर्टिलरी यूनिट ने गोले बरसाए। वॉर फ्रंट में ही S-60 का एक्शन भी देखने को मिला, जहां रूसी सेना ने ताबड़तोड़ शेलिंग की, यूक्रेनी गढ़ को तबाह करने का दावा। ज़ेपोरिज़िया में रूस की एयर स्ट्राइक, ज़ेपोरिज़िया पर रूसी बारूद की बारिश हुई। यूक्रेन की मजबूत पकड़ वाले इलाकों पर हमले को लेकर खबर आई। यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर हुआ वार, कुपियांस्क में एम्यूनिशन डिपो को तबाह कर दिया गया। रीजनल मिलिट्री हेड विटली गेनशेव की तरफ से किया गया दावा। कुपियांस्क में भी यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान, रूसी हमले में 4 आर्मी ब्रिगेड तबाह, मारे गए 65 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक। 44वीं 66वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया, वहीं 25वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड को भी निशाना बनाया गया। तो रूस का जिस तरीके से ये जबरदस्त अटैक हुआ है, कहां पर हुआ हमला, इस बारे में ही इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए वो तमाम लोकेशंस जहां पर देखिए किस तरीके से टारगेट किया गया है। खार्किव, अवदिव्का, जिस तरीके से यहां पर बैक टू बैक हमलों को लेकर खबर आ रही है, बड़े दावे और तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का किया जा रहा है दावा खार्किव और कुपियांस्क को लेकर। इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरीके से हथियारों का गोदाम खार्किव में तबाह कर दिया गया और इसी के साथ कुपियांस्क में जहां 4 यूक्रेनी ब्रिगेड को तबाह करने का दावा किया गया है। हालांकि जिस तरीके से ये बड़े दावे कुपियांस्क को लेकर किए जा रहे हैं, अनुज माथुर सर आपके पास जल्द आऊंगी, क्योंकि 24 घंटे में डोनेस्क में 180 यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है या ज्यादातर सैनिकों को जख्मी किया गया है। बड़ा दावा, 24 घंटे में
साउथ डोनेट्स्क में 30 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। 24 घंटे में ज़ेपोरोजिया में 35 यूक्रेनी सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया गया। वहीं 24 घंटे में खेरसों में भी 30 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूसी हमलों से साउथ यूक्रेन 24 घंटे में कैसे दहल चुका है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इंफॉर्मेशन डोनेट्स्क और हर उस इलाके की जहां पर सैनिकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा कि डोनेट्स्क में 180 सैनिक मारे गए हैं या ज्यादातर इसमें से जख्मी हो चुके हैं। 2 आर्म्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया गया, 2 आर्टिलरी सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है डोनेट्स्क में। वहीं साउथ डोनेट्स्क में 30 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा। वहीं यूएस आर्टिलरी सिस्टम, एक यूएस आर्टिलरी सिस्टम तबाह और एक होवित्जर को भी तबाह करने का दावा किया गया है। वहीं खबरें ज़ेपोरोजिया से भी हैं जहां 35 सैनिकों की मौत, 2 आर्म्ड व्हीकल्स को नुकसान और 1 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का दावा किया गया। खेरसों 30 सैनिकों की मौत का दावा, वहीं 2 मोटर व्हीकल्स को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। जल्द अनुज सर आपसे एक रिएक्शन, क्योंकि 24 घंटे के तहत पहुंचाए गए इस नुकसान को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। जहां रूसी कब्जे वाले इलाके में ड्रोन अटैक को लेकर भी अगली बड़ी खबर मेरे पास है, लेकिन उससे पहले क्विक रिएक्शन। देखिए सुरभि, क्या हो रहा है कि ये जो रशिया का अटैक्स हैं उसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। तो उस पैटर्न के हिसाब से जो उनका अपना रिवाइज्ड एम है कि डोनेट्स्क रीजन को पूरा कब्जे में कर लिया जाए और साउथ से यूक्रेन को कट ऑफ कर दिया जाए और उसको लैंडलॉक बना दिया जाए, तो ये रिवाइज करके ये तमाम हमले उस प्लान के मुताबिक हो रहे हैं। उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स पे, उनके सप्लाई सेंटर्स पे, उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स के ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि इस सिस्टम का ये जो उनका रिवाइज एम है, रशिया उस एम को हासिल किए बगैर रुकने वाला नहीं है। ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन इलाकों में इंटेंसिटी और एक्यूरेसी दोनों के साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमले होने वाले हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच रूसी कब्जे वाले इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है, जहां 24 घंटे में 50 से ज्यादा ड्रोन हमले ज़ेपोरोजिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क पर अटैक को लेकर खबर आई। 2 से ज्यादा हाइमार्स रॉकेट मार गिराए गए। 45 ड्रोन हवा में ही नष्ट करने का दावा किया गया। रूस के निशाने पर यूक्रेनी फैसिलिटी, जहां पवलोग्राद में भी प्रोडक्शन फैसिलिटी को तबाह किया गया। रूसी हमले के बाद इंडस्ट्रियल प्लांट में लगी आग की ये तस्वीरें देखिए। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क प्रशासन के प्रमुख का इसको लेकर बयान भी सामने आया। और यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ अटैक जारी है। 24 घंटे में 107 इलाकों पर हमला। वहीं यूक्रेन की मिलिट्री हार्डवेयर पर भी हमला किया गया है। यूक्रेन की कमांड सेंटर्स पर एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर। तो क्या खत्म हो रहा है यूक्रेनी सैन्य भंडार? ये बड़ी खबर है, क्योंकि दावा ये, और इस खबर के तहत ये दावा किया जा रहा है कि 11,266 टैंक को तबाह कर दिया गया है। वहीं मिलिट्री व्हीकल 13,700 मिलिट्री व्हीकल्स को भी तबाह कर दिया गया है। 7,359 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा, 6,623 आर्टिलरी को भी तबाह करने का दावा, 1159 MLRS तबाह, 439 मिसाइल सिस्टम तबाह।